नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नई वीडियो को लेकर के। आज हम बात करेंगे उस खुशखबरी की जिसने एक बार फिर से पॉपुलर सिंगर बी प्राक के घर में रौनक लौटा दी है। लेकिन ये खबर सिर्फ एक नई शुरुआत की नहीं है दोस्तों, इसके पीछे संघर्ष, गहरा दर्द और एक ऐसा आध्यात्मिक मोड़ जुड़ा हुआ है जिसने बी प्राक की जिंदगी और सोच दोनों को पूरी तरह बदल दिया। पॉपुलर सिंगर बी प्राक एक बार फिर पिता बन गए हैं। ये खबर तो आप सभी ने सुनी होगी। इस खुशखबरी को उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ साझा किया। बी प्राक ने बताया कि 1 दिसंबर को उनके घर बेटे का जन्म हुआ। पोस्ट में उन्होंने बाल कान्हा की तस्वीर को साझा किया जिसमें गाय भी नजर आ रही। इसी पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने नवजात बेटे के नाम से भी पर्दा उठा दिया। उन्होंने अपने नवजात बेटे का नाम रखा है द्विज बच्चन। इसके बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, इस खबर की अहमियत सिर्फ नई खुशी तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें बी प्राक की उस जिंदगी से जुड़ी है जो संघर्ष, सफलता, गहरे नुकसान और आध्यात्मिक आत्मबोध से होकर गुजरी है। बी प्राक, जिनका असली नाम प्रतीक बच्चन है, उनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ दोस्तों। उनके पिता वरिंदर बच्चन खुद म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े रहे। ऐसे में संगीत उनके लिए एक विरासत के जैसा रहा। हालांकि करियर की शुरुआत बी प्राक ने सिंगर के तौर पर नहीं की थी दोस्तों। शुरुआती दिनों में उन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूसर और रैपर के तौर पर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम किया। वे लंबे समय तक बैकग्राउंड में रहकर गानों की धुनें और बीट्स तैयार करते रहे। इसी दौर में उनकी जो जोड़ी है वो गीतकार जानी के साथ बनी। ये जोड़ी आगे चलकर पंजाबी और बॉलीवुड म्यूजिक की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाने लगी। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे बी प्राक की आवाज सामने आई और फिर आए वो गाने जिन्होंने उन्हें घर घर पहचान दिला दी। सोचना क्या, फिलहाल, तेरी मिट्टी, माना दिल जैसे गानों ने बी प्राक को सिर्फ एक सिंगर नहीं बनाया बल्कि दर्द की आवाज बना दिया। उनके गाने में वो गहराई थी, वो सच्चाई थी जो हर टूटे दिलों को कनेक्ट करती थी। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए इससे भी बड़ा इम्तिहान लिखा था। बी प्राक ने 4 अप्रैल 2019 को मीरा से शादी की। साल 2020 में दोनों पहले बेटे अदब के माता पिता बने। परिवार में खुशियों का माहौल था। 2022 में उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया दोस्तों जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके दूसरे बच्चे का जन्म के कुछ ही घंटों बाद निधन हो गया। ये सदमा बी प्राक और उनके परिवार के लिए बेहद गहरा और तोड़ देने वाला था। बी प्राक ने खुद इस दौर को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय बताया। इस घटना के बाद उनमें एक साफ बदलाव देखने को नजर आया दोस्तों। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी कम होने लगी। इंटरव्यूज में उनके शब्द कम हो गए और खामोशी ज्यादा नजर आने लगी। यही से ये सवाल उठने लगा कि क्या बेटे की मौत के बाद बी प्राक आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े। आइए हम आपको इस बारे में भी बताते हैं। बी प्राक ने कभी सीधे शब्दों में ये बात तो नहीं कहा कि उन्होंने आध्यात्म अपने बच्चे की मौत की वजह से चुना, लेकिन उनके बयानों और जीवन शैली से संकेत जो है वो साफ दिखते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब इंसान सब कुछ खो देता है तब उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके नियंत्रण में कुछ भी नहीं। यही एहसास इंसान को ईश्वर के करीब ले जाता है। इसके बाद भी बी प्राक को अक्सर गुरुद्वारे में देखा गया। शबद कीर्तन से उनका जुड़ाव बढ़ा। उनके गानों में भी एक अलग ठहराव, एक आध्यात्मिक शांति झलकने लगी। उनकी तस्वीरों में सादगी दिखने लगी। मंच पर भी पहले से ज्यादा विनम्रता नजर आने लगी। उनका जो दर्द है वो अब शिकायत नहीं रहा बल्कि स्वीकार बन गया था। और अब वक्त ने एक बार फिर उनके घर खुशियों की दस्तक दे दी दोस्तों। सालों बाद उनके घर एक नए बच्चे की किलकारी गूंजी है। ये जो सफर है वो सिर्फ एक नई शुरुआत का नहीं है बल्कि उस खालीपन पर मरहम भी है जिसे वक्त भी पूरा नहीं कर पाया। ये नन्हा मेहमान बी प्राक और उनके परिवार के लिए वो उम्मीद है, वो सुकून है और वो भावनात्मक संतुलन लेकर के आया है जो बी प्राक ढूंढ रहे हैं। बी प्राक की ये कहानी सिर्फ एक सिंगर की सफलता की कहानी तो नहीं है दोस्तों, ये उस इंसान की कहानी है जिसने शोहरत देखी, गहरा दर्द भी सहा, टूटकर आध्यात्म में शरण भी ली और आज फिर से मुस्कुराने की वजह भी पा गई। आप इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।